जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए करें दिल से दिल की बात कि हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है। मैं अभिषेक आपका वेलकम करता हूं अपने पॉडकास्ट में दिल से दिल की बात। मैं अभिषेक और मेरी वाइफ आयरा हम लोगों के साथ अपना हार्ट शेयर करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने हमारी लाइफ में एक बड़ा मूवमेंट लेके आया, बड़ा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट, जिससे क्या कहते हैं हमने परमेश्वर को एक दास के जरिए परमेश्वर को और अच्छे से जाना। मैं बचपन से ही मसीह परिवार से हूँ और मैं चर्च इसलिए जाता था कि हमें जाना है। कभी मैंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, कभी मैंने परमेश्वर के वचन को सीरियस नहीं लिया और कभी कभी नहीं भी जाता था जब मेरा मन नहीं करता था। और हमारे बीच में काफ़ी बहस होती थी, कभी कभी काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती थी। मैं कभी मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था और मैंने कहा एक ही दिन मिलता है और मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं चर्च क्यों जाऊँ। लेकिन क्या कहते हैं ऐसे ही फिर एक दिन यही चल रहा हमारी लाइफ में और काफ़ी स्ट्रगल भी चल रहे थे। हम काफ़ी स्ट्रगल में थे और काफ़ी परेशानियों में थे। और ऐसे ही मैं एक दिन एक मीटिंग अटेंड की मैंने और उसमें एक परमेश्वर के जन आए। उनके द्वारा क्या कहते हैं मैंने परमेश्वर को और करीब से जाना और मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि जब वहाँ पे क्या कहते हैं वहाँ पे प्रीचिंग चल रही थी, मिनिस्ट्रिंग चल रही थी और उस वचन के द्वारा मैं वहाँ पे 2 घंटे खड़ा ही रह गया और मैं रोता रहा। और उस दिन मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर देखता रहा, रील्स देखता रहा, वीडियोस देखता रहा, परमेश्वर के वचन को ढूंढता रहा। और थैंक गॉड, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, अपोस्टल अंकित के द्वारा मैंने और करीब से परमेश्वर को जाना। और फिर मैं तुरंत मेरे से रहा नहीं जा रहा था। ये फ्राइडे की मीटिंग हुई थी, फ्राइडे को मैं कहीं गया था और मैं संडे का वेट कर रहा था। और संडे को मैं तुरंत चर्च गया, FOLJ चर्च गया और मैंने वहाँ पे और अद्भुत उपस्थिति को देखा परमेश्वर की कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, कैसे परमेश्वर के वचन को। और मैं लगातार चर्च जाने लगा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं रेगुलर उसमें बना रहा और मेरी लाइफ में चेंजिंग आते रहे, मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आते रहे। और ऐसे ही मुझे क्या कहते हैं एक मैं प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था, जो मुझे थ्रोट इन्फेक्शन रहता था और ये बचपन से ही था मुझे। मेरी मम्मी को भी था, मेरी मम्मी से मुझे हुआ और मेरे से मेरे बेटे को हुआ और रेगुलर ये इन्फेक्शन रहता था। और मेरी वाइफ भी जानती है इस बात को। हम बहुत परेशान रहती थी और हम बहुत मैंने डॉक्टर को दिखाया था और रेगुलर ये इन्फेक्शन मुझे सर्दियों के टाइम आता था। 3 महीने 4 महीने रेगुलर ये इन्फेक्शन रहता था। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस इन्फेक्शन से निकाला जब मैंने इस टीचिंग को अपनाया और जब मैंने होली कम्युनियन लेना शुरू किया और रेगुलर जब मैं परमेश्वर के वचन के अधिकार के साथ, उस अधिकार के साथ जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जैसा कि यशायाह 53:5 में लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो ये वचन मैंने पहले कई बार पढ़ा था, लेकिन जब मैंने उस टीचिंग के अधीन होकर सुना और होली कम्युनियन के बारे में जाना तो रेगुलर मैंने होली कम्युनियन लेना शुरू किया और इस वचन को रेगुलर मैंने मेडिटेट करता रहा। और आज भी जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ, अपने ऑफिस जाता हूँ, तो मैं परमेश्वर के वचन से स्टार्ट करता हूँ और होली कम्युनियन लेता हूँ ब्रेकफास्ट करने से पहले, कि जिससे क्या कहते हैं मेरी बॉडी में जो इन्फेक्शन था वो चला गया और अब मुझे कोई खांसी नहीं रहती, कोई मेरे गले में कोई इन्फेक्शन नहीं है। पहले मैं मास्क भी पहनता था, बाइक पे रहता था या गाड़ी चलाता था जब भी, कि जिससे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको धूल से हो जाता है, डस्ट से हो जाता है, और या फिर आपको क्या कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़, कोल्ड ड्रिंक हो गई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो ठंडी होती है, उससे आपका गला ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, अभी भी मैं वो सब चीज़ें, वैसे मैं कम ही पीता हूँ लेकिन मैं अभी भी रेगुलर नहीं पीता, लेकिन अभी भी मैं उसको जब भी पी लेता हूँ बाई चांस कभी कभी, तो मैं उन सब चीज़ों से अब उस इन्फेक्टेड नहीं होता मैं, ना मेरे गले में दर्द होता, ना मेरी खांसी होती है अब मुझे। और मेरी वाइफ यहाँ पे है, वो भी आपको इस बारे में बताएगी कि मैं कैसी लाइफ में था और कैसे परमेश्वर ने मुझे उन सब चीज़ों से निकाला।
हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो जब से हम लोग साथ थे, हमारे घर में सिर्फ एक यही था कि हमें चर्च जाना है। हमने यही सीखा था बचपन से। और जब हर संडे होता था, हम सबसे पहले उठते ही इस बात की बहस होती थी कि तुम चर्च क्यों नहीं जाते हो। हमेशा इनसे लड़ाई होती थी और किसी ना किसी बहाने से ये नहीं जाते थे। बट मैं अपने बेटे के साथ हमेशा चर्च जाती थी और कुछ टाइम तक हम जाते रहे, बहस होती रही, लड़ाई होती रही। बट एक दिन मैंने अपने घर पे इस बात को बताया तकरीबन 7 साल बाद कि आपने मेरी शादी कहाँ करा दी है और ये मेरे साथ चर्च नहीं जाता और हमारे घर में कुछ ऐसा है ही नहीं जो होना चाहिए, हम क्रिश्चियन हैं, ऐसे करके। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि भाई तुमने अपनी मर्जी से शादी करी है, अब तुम जानो। और उस दिन वो दिन था और मैंने परमेश्वर से कहा कि वचन में सच लिखा है कि शायद मेरे माँ बाप मुझे छोड़ सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। और उस दिन से जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी और परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया कि मैं अपनी लाइफ को और अपने स्पाउस की लाइफ को कभी कर्स नहीं कर सकती। और मैंने उस दिन से जाना कि ठीक है, जो कुछ करोगे अब आप ही करोगे, जैसे भी होगा अब आप ही लेके आओगे। और मैं रेगुलर चर्च जाती रही और यही प्रार्थना करती रही कि बस मैं ये चाहती हूँ कि आप इनके जीवन में ऐसा कुछ काम करें परमेश्वर की ये अपने आप चर्च आने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ, हम वैसे काफ़ी स्पेशल मीटिंग्स में जाते थे और उस दिन मैंने इन्हें बड़ा फोर्स करके बोला कि आज मीटिंग है, आना। और यूजुअली ये मुझे छोड़ के चले जाते थे चर्च या फिर चर्च में लेने आ जाते थे, लेकिन कभी अटेंड नहीं करते थे। उस मीटिंग के लिए मैंने बड़ा एम्फसाइज़ किया ये रुके। और वो शाम ऐसी शाम थी कि उस शाम ने हमारी ज़िंदगी को बदला, जब इन्होंने खुदा के जन को सुना, उस वचन को ग्रहण करा और उस उपस्थिति को महसूस किया। और उस शाम ने हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल दिया। और जब हम लोग वापस घर आए और उसके बाद से 2 दिन, फ्राइडे, सैटरडे नाइट, ये संडे मॉर्निंग तक ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि मुझे चर्च जाना है, मुझे संडे सुबह चर्च जाना है। यूजुअली बहुत बहाने होते थे कि संडे मैं नहीं जा सकता, ऑफिस है, ऐसा है। बट उस दिन सुबह अपने आप जाके चर्च, वहाँ से मुझे बताया बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत प्रेजेंस बहुत हैवी रहती है होली स्पिरिट की। और उस दिन से जब हमने उस शाम से जब उस संडे मॉर्निंग से हमने चर्च में जाना स्टार्ट किया और उस दिन से ऐसा हुआ कि हम परमेश्वर में और आगे और करीब बढ़ते गए। पवित्र आत्मा ने हमें बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प किया। और जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते गए, हम उस टीचिंग को सीखते गए कि हमारे अधिकार क्या हैं, वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है, ये हमने सीखा। और जब हमने सीखा कि वचन कैसे काम करता है, हमने उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया। और जैसे इन्होंने बताया कि ये थ्रोट इन्फेक्शन इनको जनरेशनल कर्स टाइप था, जो इनकी मम्मी को था, फिर इनको हुआ, फिर मेरे बेटे को हुआ। और उसके बाद हमने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ये लाइफ टाइम रहेगा हमारे साथ, बिकॉज ये जनरेशनल है। और हमने सुना था आज तक ऐसा कि जनरेशनल कर्सेस रहते ही हैं, हमने नहीं सुना कि हमारे लिए ये नहीं है। तब से हमने ये महसूस किया, ये बदलाव देखा कि जितने हमारे, पहली बात तो हमारे लिए कोई जनरेशनल कर्स है नहीं, बाइबल नहीं बताती है। और जो हमें लगता था वो सब विश्वास के द्वारा सब खत्म हो गया। इनका थ्रोट इन्फेक्शन, मेरी मदर इन लॉ का थ्रोट इन्फेक्शन, बेटे का थ्रोट इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया। वो सिर्फ इसलिए कि हमने उस महत्व को समझा कि होली कम्युनियन हमारी लाइफ में कैसे काम करता है, वचन हमारी लाइफ में कैसे काम करता है। अगर बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तो हम चंगे हो चुके हैं। वो हमने अपने बच्चों को सिखाया, अपने पेरेंट्स को सिखाया, और हमने उसके फ्रूट को देखा कि जब हम होली कम्युनियन ले रहे हैं तो हमारी लाइफ से ये थ्रोट इन्फेक्शन बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं और कोई इन्फेक्शन नहीं है, ना मेरे बेटे को, ना इनको, ना मदर इन लॉ को। और अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि जैसे हम वचन की घोषणा करते हैं, वो वचन हमारे जीवन में काम करता है, वो हर क्षेत्र में काम करता है हमारे जीवन के। चाहे हम फिज़िकली कितना थके हों, कितना स्ट्रेस्ड हो, हम स्पिरिचुअली हम कभी लो फील कर रहे हों, या फिनेंशियली भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हम वचन की घोषणा करते हैं, हम विश्वास के साथ उस पर खड़े रहते हैं और हमें पता है ये जीवित वचन हमारे जीवन में काम करता है। बस मैं सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करते हैं, और परमेश्वर जो मेरे पिता हैं उन्होंने मुझे ये मौका दिया
उनको जानने को और करीब से, और मैं इस बात को रिसीव करता हूँ। आज भी हम रेगुलर इन वचनों पे और मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। तो बस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। हम आप पर और आपके परिवार पर यीशु की चंगाई की घोषणा करते हैं। यशाया 53:5 में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम इस वचन के अधिकार से हर एक बीमारी को, कमजोरी को, अपंगता को आपके जीवन से दूर करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस चैनल के माध्यम से, हार्ट टू हार्ट के माध्यम से अपनी गवाही बांटना चाहते हैं, तो ज़रूर से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष दे।